बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए अंदाज़ और हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि दुनिया के जिस कोने में भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अल्लाह पाक उन सब के घरों में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा दे और कुशादा रिज़्क़ हिलाल दे और वालिदैन के लिए औलाद को सदका जारिया बना दे। आमीन सुम आमीन। तो दाल चावल किसके घर में नहीं बनते और किसको पसंद नहीं होते, और हर कोई अपने स्टाइल के मुताबिक, हर कोई अपने टेस्ट के मुताबिक दाल चावल घर में बनाता है और हर किसी का अपना डिफरेंट तरीका होता है। और दाल चावल ऐसी चीज़ है कि नाम लेते ही मुंह में पानी भर आता है। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो हैं दाल चावल, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो मैं जो आपको रेसिपी बताऊंगी वो बहुत ही डिफरेंट और यमी रेसिपी है। दाल चावल तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 2 गिलास चावल हैं, बॉईल करने के लिए हैं, किसी किस्म के भी आप चावल ले सकते हैं। और नमक है, बॉयल चावलों में हमने डालना है, ये अलग से मैं आपको बता रही हूँ। 1 टेबलस्पून बॉयल चावलों में डालना है। और एक छोटा कप है मसूर की दाल और एक मूंग की दाल है छोटा कप, इसको साफ़ कर लेना है। लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया पिसा हुआ है 1 टीस्पून, नमक जो है वो तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है, और गरम मसाला पिसा हुआ है 1 टीस्पून, और हल्दी है पिसी हुई 1 टेबलस्पून है, और ज़ीरा भुना हुआ है ये 1 टीस्पून है, और 1 अदद लीमू का जूस है, और 1 अदद दरमियानी प्याज है, एक छोटा सा टमाटर है, और 1 टीस्पून लहसुन है, और 2-3 हरी मिर्चें हैं। ये सारी चीज़ें चॉप की हुई हैं और पिसा हुआ लहसुन है। और तड़के के लिए जो चाहिए वो थोड़ी सी 2-3 हरी मिर्चें हैं, और कड़ी पत्ता है फ्रेश 4-5 अदद, और थोड़ी सी इसमें जो है वो न्याज़बो, जिसे बेज़ल भी कहते हैं और हम अपनी ज़बान में न्याज़बो कहते हैं, और आधी प्याज है तड़के के लिए, ये बता रही हूँ मैं। और 1 कप ऑयल है जिसमें हम चावल भी तड़का लगाएंगे, चावलों को भी और दाल को भी तड़का लगाएंगे, और दाल इसमें पकाएंगे भी। टोटल ये ऑयल चाहिए होगा इतना। 1.5 लीटर पानी है, इसमें हम दाल जो है वो बॉईल करेंगे, उसके लिए 1.5 लीटर चाहिए। दाल को मैंने अच्छी तरह धो के भिगो दिए 5-6 मिनट के लिए, चावल भी अच्छी तरह धो के भिगो दिए हैं 5-6 मिनट के लिए। एक कुकर लेना है, उसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल डालना है, और उसके बाद जो प्याज चॉप की हुई मैंने बताई है 1 अदद, वो डाल देनी है इसमें। सारी प्याज इसमें डाल के उसके बाद इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना, और इसको डार्क नहीं करना है, लाइट सा रखना है। उसके बाद इसमें लहसुन भी डाल देंगे, और इसको मिक्स करके इसको हल्का सा भूनना है। और बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम चावल भी बॉईल कर लेते हैं। 1.5 लीटर तकरीबन मैंने पानी चावलों के लिए भी ले लिया है, और 2 गिलास चावल थे, इसमें नमक भी डाल देंगे और चावल बॉईल करने के लिए रख दें, ताकि दाल भी हमारी साथ तैयार हो और साथ चावल भी तैयार हो और टाइम ज़ाया ना हो। अब टमाटर भी डाल दिए, और वो मसाले जो मैंने बताए थे उसमें गरम मसाला छोड़ के बाकी सारे मसाले इसमें डाल देने हैं। गरम मसाला हम आखिर में डालेंगे। तो इसमें प्याज भी चला गया, लहसुन भी, मसाले भी, टमाटर भी जो छोटा सा एक साइज़ का बताया था टमाटर, और ये सारी कुछ जो है मैंने आपको बता दी है। अब इसमें जो दाल भिगो के रखी हुई थी वो भी इसमें डाल दें, हल्का सा इसको मिक्स करके। इसको भी भूनना नहीं है हमने, और बस इसको वो जो 1.5 लीटर पानी बताया था वो डाल के इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए प्रेशर लगा देना है। और उसके बाद ये देखिए हमने फुल आंच पे इसको
8 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिए। अब चेक करेंगे हम कि दाल हमारी तैयार हो चुकी है। चूल्हा बंद कर दिया है और दाल हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। और इधर से चावलों का पानी बॉयल हो गया, चावल भी डाल दिए हैं और दाल भी हमारी तैयार हो रही है। और एक फ्राई पैन लेना है, उसको तड़का लगाना है जो मैंने आपको बताया था। और बेज़ल बताए थे, न्याज़बो के पत्ते बताए थे। इसमें अब गरम मसाला भी डाल दिया है और लीमू जूस भी डाल दिया है। और मैं आपको बता रही थी कि इसमें जो है वो जब तक हम तड़का भी लगा लेते हैं साथ। इसमें प्याज डाल दी है, ऑयल डाल के, ऑयल वही एक कप जो मैंने बताया था। इसमें न्याज़बो के 2-3 पत्ते हैं और कड़ी पत्ता है, ये मेरे घर में फ्रेश लगे हैं इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये ऑप्शनल है। तड़का तैयार हो चुका है, आप इसमें डाल देंगे। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। और अब चावल भी हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसका पानी निकाल देंगे और इसको भी, चावलों को हमने तड़का लगाना है। और आपको बताया था नमक इसमें डाला हुआ है। अब चावलों के लिए तड़का तैयार कर रहे हैं। और ये तड़का चावलों के ऊपर डाल दिया। एक बर्तन में मैंने अलग से निकाल दिए थे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से मैंने तैयार किए हैं। तो ये देखिए, ज़बरदस्त किस्म के दाल चावल तैयार हैं। आप इसको मुख्तलिफ़ चटनियों के साथ, सलाद के साथ और रायता, दही और टमाटर की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और मज़ीद इसको अच्छा और मज़ेदार बना सकते हैं। तो दाल चावल हमारे तैयार हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर भी कर दें। तो मैं अभी आपको एक प्लेट में निकाल के भी दिखाती हूँ कि ये कितने यमी और कितने ज़बरदस्त बने हैं। और ये देखिए, मैं आपको ये इसमें से एक प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ। वाओ, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जो बेज़ल का तड़का लगाया था, बेज़ल के पत्ते डाले थे और कड़ी पत्ता डाले थे, उससे बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट टेस्ट आ रहा है इसका। और बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार बनी है। घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट जो है वो वीडियो से रिलेटेड ही दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बासानी देख सकें। दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।